वेलकम टू द सेकेंड सीरीज ऑफ रिश्तों की समझ कोच खदीजा के संग। अभी आप जब गाड़ी लेके बाहर निकलते हो तो आप कार को चेक करते हो कि उसके अंदर पेट्रोल है कि नहीं, क्योंकि अगर पेट्रोल है तो वो लंबा सफर तय कर पाएगी, लेकिन अगर पेट्रोल कम है तो वो वहां तक नहीं जा पाएगी जहां आप उसे ले जाना चाहते हो। इसी तरह इंसानों के अंदर एक इमोशनल टैंक है, ओके, लव टैंक, और उस टैंक का भरा होना बहुत ही जरूरी है। ये एक इनविजिबल टैंक है, ये दिखाई नहीं देती, बट अगर ये टैंक खाली है तो आप उसके असरात, उसके इफेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर्स में देखेंगे। अभी इस चीज को अच्छी तरह समझाते हुए मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताना चाहती हूँ। यूएस में एक लड़की थी, एशली, ओके, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी एंड शी कॉन्ट्रैक्टेड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। पेरेंट्स बहुत हड़बड़ा गए और वो बहुत गुस्सा करने लगे कि 13 साल की लड़की कैसे ऐसे रिश्तों में इन्वॉल्व हो सकती है। तो वो स्कूल और एजुकेशन सिस्टम को चिल्लाने लगे कि आप क्यों ये सेक्स एजुकेशन बच्चों को देते हो। फिर ये सब होने के बाद उसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेके आया गया। तो वहां पर जब वो डॉक्टर ने उससे बात की तो पता चला कि वो लड़की एशली जब 6 साल की थी तब उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। उसके पापा उसकी मम्मा को छोड़ के चले गए थे। इसकी वजह से ये बच्चे ने ये इंटरप्रेट किया कि मेरे फादर मुझे प्यार नहीं करते। फिर 10 साल की उम्र में उसकी मम्मा ने दूसरी शादी की, तो उसके दिमाग ने ये समझा कि मेरी मम्मी को कोई प्यार करने वाला मिल गया है, लेकिन मैं ही एक हूं जिसे कोई प्यार नहीं करता है। अभी ये लड़की जब 13 साल की हुई तो उसके स्कूल के अंदर एक लड़का था जो उसकी उम्र से बहुत बड़ा था, लेकिन वो उसको प्यार करने लगा। तो इसको बिलीव नहीं हुआ कि मुझे भी कोई प्यार कर सकता है, और ये लड़की सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंटर हो चुकी और ये डिजीज उसने अपने अंदर लेके आई वो। तो जब उसको डॉक्टर ने पूछा तो उसने डॉक्टर को जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, मुझे सेक्स नहीं चाहिए था, मुझे प्यार चाहिए था, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मुझे भी कोई प्यार कर सकता है। तो ये स्टोरी से हमें ये समझ में आ रहा है कि एशली की जो लव टैंक थी, इमोशनल लव टैंक, वो बहुत हद तक खाली थी। उसके पेरेंट्स उसकी जिस्मानी केयर कर रहे थे, फिजिकल नीड्स जैसे बच्चों को हम देते हैं, खाना पीना, कपड़े, लग्जरी, ये सब, लेकिन बहुत बार हम उनकी इमोशनल नीड्स को दरगुजर करते हैं। तो ये इमोशनल नीड्स कुछ बिहेवियर्स में बाहर आती है। तो कहने का मतलब है ये टैंक जो है ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक होती है, और ये टैंक हेल्दी होना बहुत जरूरी है। लेकिन शादीशुदा रिलेशनशिप्स में आप देखोगे कि कईयों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होती है, कईयों की प्रोडक्टिविटी, कईयों का उठना बैठना, आप वो पार्टनर को देख के, हस्बैंड या वाइफ को देख के समझ जाओगे कि ये अपनी शादीशुदा लाइफ में बहुत ही खुश है, या तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, बिकॉज वो बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? तो दिस इज इमोशनल लव टैंक विच एग्जिस्ट इन एवरी ह्यूमन्स, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको भरा हुआ रखें। लेकिन हम ये चीज को समझते भी नहीं है शायद, और कैसे भरा हुआ रखना और ये क्यों नहीं भर रहा है वो भी हम नहीं समझ पाते। तो वो क्यों नहीं समझ पाते वो अगली सीरीज में हम बात करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय योर डे। थैंक यू।